हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो है कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कैसे निकाले जाते हैं हम आज आपको सिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे क्वेश्चन मेरे सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़ के सुनाते हैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का 1 अप्रैल 2019 को एक्स और वाई दो पार्टनर मिलकर के बिजनेस को स्टार्ट किए हैं। एक्स ने बिजनेस में लगाया 20,000 रुपया और वाई ने बिजनेस में लगाया 10,000 रुपया। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द कैपिटल रेशियो। ये दोनों तैयार हो गए हैं कि जो भी फर्म के अंदर प्रॉफिट होगा उसको हम कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। एक्स ने बिजनेस के अंदर में 10,000 रुपया और इंट्रोड्यूस किया है 1 सितंबर 2019 को। देखिए, सबसे पहले एक्स ने बिजनेस में 1 अप्रैल को लगाया है 20,000 रुपया। इसके अलावा उसने बिजनेस में 10,000 रुपया और लगा दिया है 1 सितंबर 2019 को। एक बार लगाया 20,000, फिर एक बार लगाया 10,000 रुपया। इसके अलावा उसने बिजनेस से 1 जनवरी 2020 को 10,000 रुपया विड्रॉल भी कर लिया। पहले 20,000 लगाया, फिर उसने 10,000 रुपया और लगा दिया और फिर बिजनेस से उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसने विड्रॉल कर लिया। ठीक इसी तरीके से वाई ने भी किया है। वाई ने बिजनेस में 10,000 रुपया लगाया है 1 अक्टूबर 2019 को और फिर उसने 5,000 बिजनेस से उसने 1 फरवरी 2020 को निकाल लिया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से पार्टनर का, यानी एक्स का अलग और वाई का अलग, मुझे ये देखना पड़ेगा कि दोनों का कैपिटल फर्म के अंदर में कितना मंथ रहा, क्योंकि मंथ के आधार पे हम कैपिटल रेशियो निकालेंगे। आपका कैपिटल फर्म के अंदर में कितना महीना यूज्ड हुआ और उसी यूज के आधार पर हम लोग कैपिटल रेशियो निकालेंगे। अकाउंट्स को हम लोग क्लोज करते हैं 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होता है और जिस दिन क्लोज हुआ है उस दिन हमारे बिजनेस के अंदर में 45,000 प्रॉफिट हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, जहां से आप जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आइए सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे कैपिटल रेशियो निकालना चाहिए। कैपिटल रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। सबसे पहला काम, ये चीज़ यहाँ ला देंगे छोटा सा। अब हम यहाँ पे आराम से बताएंगे क्योंकि जगह हमारे पास ज़्यादा होगा। सबसे पहले एक होगा डेट, दूसरा होगा कि आपने कैपिटल फर्म के अंदर कितना लगाया वो, तीसरा होगा कि आपका कैपिटल फर्म के अंदर कितना दिन यूज्ड रहा, उसके बाद हुआ एक प्रोडक्ट। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो, यानी आपको कैपिटल रेशियो निकालना है तो पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। आप देखिए, कैपिटल रेशियो निकालना है, एक्स का निकालना है, एक वाई का निकालना है। तो एक्स का पहले निकालिए, फिर उसके बाद वाई का निकालिए। तो एक्स का निकालेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कि एक्स ने बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया, कितना पैसा लगाया। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एक्स, यानी एक्स के द्वारा बिजनेस के अंदर में कैपिटल कितना लगाया गया। यहां लिखेंगे आप सबसे पहले डेट, यहां लिखेंगे आप कैपिटल, इसके बाद लिखेंगे कि आपका कैपिटल फर्म के अंदर में कितना यूज्ड रहा, आपने कैपिटल फर्म में कितना दिन यूज्ड किया। और यहां होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देखिए, सबसे पहले मैं बात जो कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं किसका, एक्स की बात कर रहा हूं। तो एक्स के बारे में कह रहा है कि एक्स ने बिजनेस में 1 अप्रैल 2019 को पैसा लगाया। तो 1 अप्रैल 19 को पैसा लगाया उसने, कितना लगाया, 20,000 रुपया। लिख दीजिए आप 20,000 रुपया। अब यहाँ देखिए कि 20,000 लगाया है, उसके अलावा फिर उसने बिजनेस में लगाया है। तो उसने बिजनेस में फिर कब लगाया है, तो उसने बिजनेस में 10,000 रुपया लगाया है और वो लगाया है 1 सितंबर 2019 को, यानी 1 सितंबर 2019 को मिस्टर एक्स ने पैसा और लगा दिया। तो पहले आप ये बताओ कि आप तो अकाउंट्स को बंद करते हो, आप तो अकाउंट बंद करते हैं 31 मार्च 20 को। तो अप्रैल में पैसा आपने लगाया 20,000 रुपया, अप्रैल में पैसा आपने कितना लगाया, 20,000 रुपया, और फिर पैसा आपने लगाया है 1 सितंबर 2019 को। तो 1 सितंबर से आपकी कैपिटल तो और बढ़ जाएगी। तो पहले ये देखो कि 20,000 आपका कैपिटल कितना दिन यूज़ किया आपने।
तो अप्रैल पूरा यूज़ किया आपने, मई आपने यूज़ किया, जून यूज़ किया, जुलाई यूज़ किया और पूरा अगस्त आपने यूज़ किया, क्योंकि 1 सितंबर से आपका कैपिटल फिर बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपने यूज़ किया, कितना महीना हुआ आपका कैपिटल? 5 मंथ हुआ। फिर से समझें आपने 1 अप्रैल को 20,000 रुपये बिजनेस में लगाया है और उस 1 अप्रैल के बाद फिर दोबारा आपने पैसा जो लगाया वो 1 सितंबर को लगाया है। तो अप्रैल से लेकर के 1 सितंबर के बीच में दूरी कितने महीने की हुई? अप्रैल टू अगर हम 1 सितंबर निकालेंगे, सितंबर 1 है इसलिए सितंबर को जोड़ना भी नहीं है, आप अगस्त जोड़ेंगे तो 5 महीना होगा, यानी 20,000 रुपये आपने 5 महीना यूज़ किया। अब यहाँ देखिए आपने पैसा जो लगाया है दोबारा 1 सितंबर 2019 को कितना लगाया आपने? 10,000 रुपया। तो पहले से तो 20 लगाया था, 10,000 आपने और लगा दिया, तो टोटल कैपिटल फर्म के अंदर कितना आपका हो गया? 30,000 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये 30,000 कैसे हुआ? पहले का था 20,000 और 10,000 रुपये जो आपने अभी लगाया है सितंबर में वो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 हो जाएगा। तो ये 1 सितंबर को आपने लगाया, तो 1 सितंबर से आप जोड़ेंगे कितना दिन यूज़ रहा। तो कह रहा कि बिजनेस में उसने 10 रुपया और निकाल लिया, बिजनेस से उसने 10 रुपये विड्रॉल कर लिया। कब विड्रॉल किया है? जनवरी में विड्रॉल किया। आप सुनिए गौर से, 10,000 रुपये उसने जनवरी से विड्रॉल कर लिया। तो आप देखिए गौर से कि 1 सितंबर में आपने लगाया, 1 सितंबर से कैपिटल 30,000 हो गई, 1 जनवरी को आपने पैसा विड्रॉल कर लिया, तो सितंबर पूरा यूज किया, अक्टूबर पूरा यूज किया, नवंबर पूरा यूज किया और दिसंबर पूरा यूज किया, जनवरी तो जोड़ेंगे नहीं। तो हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पे 4 महीना यूज़ किया, 30,000 रुपया। सितंबर से लेकर के 1 जनवरी जोड़ेंगे तो 4 महीना आएगा। अब यहाँ आप आएंगे 1 जनवरी 2020 में आपने 5 निकाला है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो 20,000 पहले का और 10 और 30 तो हो ही गया था यहाँ तक। तो 30 में से आपने 10 से बिजनेस निकाल लिया। आपने कितना निकाला बिजनेस से? 10,000 रुपया। तो पहले से 30 था और 10 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया। ये 20 कहाँ से आया? 30,000 था और जनवरी में हमने निकाल लिया कितना रुपया? 10,000 रुपया। वो लेस कर देंगे, तो 30 में से जैसे ही 10 घटाएंगे तो 20,000 हो जाएगा। तो आप बताओ जनवरी से लेकर के आप मार्च तक, यानी अकाउंट बंद करते हैं मार्च तक, कितना दिन यूज किया? जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, यानी 3 महीना। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं। आप देख लो, 20,000 आपने यूज किया 5 महीना, 30,000 आपने यूज किया 4 महीना और 20,000 यूज किया आपने 3 महीना, 5 महीना फिर 4 महीना, 9 महीना और 3 12 महीना हो गए टोटल 1 साल में 12 महीना ही होता है। हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या होता है? कैपिटल आपके पास जितना है वो और जितना महीना आपने यूज़ किया उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखाना पड़ता है। 20,000 इंटू 5 1 लाख, 30,000 इंटू 4 1,20,000, 20,000 इंटू 3 60,000। अब सभी को जोड़ लीजिए आराम से। 1 लाख और 1,20,000, 2,20,000, 2,20,000 और 60, 2,80,000। टोटल आपका कैपिटल 2,80,000 रुपया आपका निकला। ये हमने जो निकाला है ये एक्स का निकाला है। ठीक इसी तरीके से हमें वाई का निकालना है। तो वाई का निकालने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सामने जगह बहुत हमारे पास है, इसलिए मैं यहाँ पे वाई का निकाल ले रहा हूँ, वाई का। अब वाई की बात हम करना है तो वाई के लिए हम क्या करते हैं? ठीक इसी तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं। एक हो जाएगा डेट के लिए, एक हो जाएगा हमारे कैपिटल, जितना दिन लगाए हैं, जितना कैपिटल, कितना आपने यूज़ किया वो, और यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड बाय वाई। वाई के द्वारा बिजनेस में कैपिटल कितना एम्प्लॉयड किया गया, कितना पैसा बिजनेस में लगाया गया, ये मुझे दिखाना है। आप यहाँ दिखेंगे डेट, यहाँ दिखेंगे आप कितना कैपिटल आपने लगाया है वो, और आपका कैपिटल फर्म के अंदर कितना यूज्ड रहा, यानी कितना आपने कितना महीना यूज किया वो, और यहाँ पे लिखेंगे आप प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि वाई ने भी इसी तरीके से किया। वाई ने बिजनेस में लगाया पैसा 10,000 रुपया, तो 1 अप्रैल 2019 को उसने लगाया 10,000 रुपया।
इतना ही नहीं लगाया तो ठीक है आपने अप्रैल में, इसके अलावा फिर उसने बिजनेस में पैसा लगाया। तो उसने बिजनेस में कब लगाया है, देखिए 10 लगाया उसने 1 अक्टूबर 2019 को। तो बताइए अप्रैल में लगाया 10 और फिर लगा रहा है अक्टूबर में, तो अक्टूबर से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। 10 पहले से था, 10 और बढ़ जाएगा 20, तो यानी अक्टूबर से उसकी कैपिटल हो जाएगी 20,000 रुपया। तो पहले ये बताओ आप कि 1/10/19 से आप तो 10 लगा दोगे, तो अप्रैल से अक्टूबर की दूरी कितनी हो रही है, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालो आप। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा, क्योंकि अक्टूबर तो जोड़ना नहीं है आपको है, यानी 6 महीना आपने यूज़ किया 10,000 रुपया। क्या अप्रैल से 1 अक्टूबर निकालेंगे, 1 अक्टूबर है, ये हमारा लास्ट मंथ नहीं है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो अप्रैल तक अक्टूबर निकालते हैं, यानी सितंबर तक निकालेंगे तो 6 महीना होगा। अब 1 अक्टूबर से उसने 10 बिजनेस में और लगा दिया, तो 10,000 मेरा पहले से था और 10,000 मैंने और लगा दिया, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 20,000 हो गया। अब ये 20,000 को आप कैसे लिखेंगे, 10 पहले का था और 10,000 रुपया अभी आपने अक्टूबर में लगाया, टोटल कैपिटल कितना हो गया, 20,000 रुपया हो गया। तो ये कितना दिन यूज़ किया आपने, तो अक्टूबर में आपने लगाया है, फिर बीच में आपने पैसे फिर 5 निकाल लिए हैं। तो जो 5 निकाले कब निकाले आपने, 1 फरवरी को निकाल लिया। तो बताइए फरवरी कब है, 1 फरवरी 2020 को आपने निकाल लिया बिजनेस से। कितना निकाला है, 5 निकाला है। तो पहले आप ये बताएं हमको कि आप अक्टूबर से फरवरी कितना दिन यूज किया, तो अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा, क्योंकि फरवरी तो लेंगे नहीं हम, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 4 महीना आपने यूज़ किया। बच्चे समझ रहे हैं आप, अक्टूबर में आपने लगाया कब तक, अब फरवरी तक, 1 फरवरी तक। तो अक्टूबर से फरवरी 1 निकालना है, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, अब पूरा जनवरी, यानी 4 महीना आपने यूज़ कर लिया। आपने फरवरी में जो 5 है निकाला है बिजनेस का, बिजनेस से जो 5 है निकाला है, अब बताओ कैपिटल कितना बचा आपका, तो 20 तो पहले से था, 5 विड्रॉल कर लिए तो 15,000 हो गया। 15 कैसे हुआ, क्योंकि 20 पहले से था हमारे पास और फरवरी में हमने 5,000 निकाल लिया, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15,000 होगा। तो ये 15,000 कितना दिन यूज किया, क्योंकि अकाउंट तो बंद करते हैं हम 31 मार्च को। तो बताइए फरवरी 1 से 31 मार्च क्या महीना हुआ, फरवरी पूरा, अब मार्च पूरा, पूरा 2 महीना हमने यहाँ पे यूज किया। अब मंथ की बात करेंगे तो मंथ जोड़ लीजिए, 6 और 4 10 और 2 12, ये टोटल आपने 12 महीना होता ही है। तो आपने कैपिटल को 1 पैसे को आपने पूरा 1 साल यूज नहीं किया है, कभी ज़्यादा लग गया यूज किया, कभी कम यूज़ किया, उसको मैंने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, तो 10,000 इंटू 6 60,000, 20,000 इंटू 4 80,000, 15,000 इंटू 2 30,000। अभी आप दोनों को सभी को जोड़ लीजिए, 8 6 14 1 40, 1 40 और 30 1 70। तो हम ये कह सकते हैं कि ये y का कैपिटल निकला और इससे पहले जो हमने निकाला था ये हमारा x का निकला। तो x का कैपिटल और y का कैपिटल जब ये निकल गया तो अब आराम से हम कैपिटल रेशियो यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हमारा कैपिटल देखिए रेशियो कितना होगा, कैपिटल रेशियो अब आराम से आप कर सकते हैं। कैपिटल रेशियो निकालिए, x का कितना कैपिटल था, तो 2,80,000 रुपया, x का कैपिटल 2,80,000 और y का कैपिटल कितना था आपके पास, 1,70,000। देखिए रेशियो जब निकाला जाता है तो कॉमन जो जीरो है वो काट देंगे। तो देखिए कॉमन जीरो क्या है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो इधर है, 4 जीरो ये दोनों को काट देंगे। जब दोनों काट देंगे तो अब तो देखिए आप इसको तोड़िए, 28 और 17 हमारे पास है, क्या ये किसी से कटेगा क्या, तो अब ये कटने वाला नहीं है, सबसे शॉर्ट आएगा यही। तो 28 रेशियो 17 यही हमारा रेशियो होगा, यानी जो भी फर्म के अंदर प्रॉफिट होगा इसी रेशियो के आधार पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा 31 मार्च को अकाउंट बंद करते हैं, तो बिजनेस के अंदर 45 से फ़ायदा हुआ है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको कैसे बांटना है। तो आपको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखा दिया है पिछले वीडियोज़ में, ऐसे फिर से हम आपको बता देते हैं।
देखिए बहुत इजी तरीके से हमने सिखाया था, ऐसे फिर से आप समझ लें। ये हमारा फॉर्मेट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में लिखते हैं एप्रोप्रिएशन, ऐसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए शॉर्ट में पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट, पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट। चलिए इधर होता है 2 और इधर होता है बाई। सबसे पहले फॉर्म के अंदर नेट प्रॉफिट कितना हुआ था, तो 45,000, तो लिख देंगे आप 45,000। और देखिए कोई पार्टनर से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, तो पार्टनर से रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं है, ना ही पार्टनर का सैलरी है, ना ही पार्टनर का कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट है, ना ही पार्टनर का कोई कमीशंस है। जब कुछ है ही नहीं तो ये जो प्रॉफिट फर्म के अंदर हुआ है 45,000, इसी 45,000 को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बस कुछ करना नहीं है, ये 45,000 को आप पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि कोई खर्च है ही नहीं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसलिए नाम इसका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कै गो पार्टनर है, 2 पार्टनर है, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। तो एक्स को और वाई को बांट देंगे, तो कितना बांटेंगे, टोटल 45,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें एक्स का कितना हिस्सा है, 28 है, और वाई का कितना है, 17 है। तो देखिए रेशियो कैसे निकाला जाता है, निकाल तो लिए, 28 और 17 जोड़ लीजिए, तो आपका आएगा 8 7 15, 5 2 1 3 1 4, यानी 45। तो 45 रेशियो, यानी हमारा एक्स का जब निकालना होगा, हम निकालेंगे मान लीजिए एक्स का, तो 45,000 इंटू 28/45 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये टाइमिंग हो जाएगा इतना इतना 1000, यानी हो जाएगा इसका 28,000 एक्स का हिस्सा निकल जाएगा। इसी तरीके से y का निकालेंगे, तो y का जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये मिस्टर y है, तो 45,000 प्रॉफिट है, इसमें y का हिस्सा कितना है, 17 है, तो 17/45, तो आ जाएगा 17,000 रुपया। अब दोनों जोड़ लीजिए तो 45,000 आ जाएगा। दिस इज माई आंसर। तो ये रहा आज का वीडियो। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको ड्राइंग्स के इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।